हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एलिप्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज इसेंट्रिसिटी इज 2/3 एंड फोकस 3,4, डायरेक्ट्रिक्स 3x + 4y = 5। ये मेरे पास फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो और इसेंट्रिसिटी कितना दे रखा है 2/3। हमें उस इलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये कोई हमने पॉइंट एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से, मूवेबल पॉइंट है। तो इलिप्स की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग PS/PM = E, PS/PM ये बताया था कि एक फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स लाइन होती है और एक कोई मूवेबल पॉइंट होता है। तो मूवेबल पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक की डिस्टेंस अपॉन मूवेबल पॉइंट से फिक्स लाइन तक की डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट रहता है और वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है E, और इस E की वैल्यू लेस देन 1 होती है, लेकिन यहाँ पर हमें E की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2/3। तो डेफिनेशन हमने यूज किया PS/PM = E, दैट इज PS = E टाइम्स ऑफ PM। ठीक है, अब हम PS फाइंड आउट करेंगे। PS का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन P एंड S। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, देखो, √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में कई बार बताया है, और एक और बात मैं यहाँ पर रिकॉल किए देता हूँ आपको। ये मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, x1/1, x2/2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने ये x1/1 और ये x2/2 एज्यूम किए हैं। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर = E टाइम्स ऑफ। अब इस P पॉइंट से इस लाइन पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, उसकी डिस्टेंस क्या होगी परपेंडिकुलर की। इसके लिए भी हमने आपको पहले फॉर्मूला बता दिया है कि जैसे ये मेरे पास कोई लाइन है AX + BY + C = 0, और ये कोई पॉइंट है P x1/1, और इस पॉइंट से इस लाइन तक की डिस्टेंस आपको निकालनी है, दैट इज ये यहाँ से यहाँ तक। तो क्या फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया था, लास्ट वीडियो में बताया था, AX1 मतलब x की जगह पर आपको x1 लगाना है, B/1 + C अपॉन √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होती नहीं है। तो मैंने x/y से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो x की जगह पर मेरा x ही रहेगा, दैट इज 3x एज इट इज, 4y - 5 अपॉन x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस, और y का कोफिशिएंट कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर = E की वैल्यू क्या है 2/3 इंटू 3x + 4y - 5 अपॉन ये 9 और 16 हो जाएगा 25, और 25 का रूट क्या होता है 5। अब मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से क्या होगा कि रूट हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे अब कैलकुलेशन करके। तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर = 4/9 इंटू, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3x + 4y - 5 का होल स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होगा 25, और 25 9 जा कितना होगा 225, और 225 को इधर साइड ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म के साथ, है ना। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। यहाँ कितना बचेगा राइट हैंड साइड में 4, 3x + 4y - 5 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 225। अब जो हमारा होल स्क्वायर था x - 3 का होल स्क्वायर, उसको ओपन किया तो ये हो जाएगा x² + 9 - 6x
और बाई माइनस 4 के होल स्क्वायर को ओपन किया तो बाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, ठीक है। और ये 4 3x प्लस 4y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये 2 2 5 एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस, देखो ये कितना आएगा 9 प्लस 16 कितना हो गया 25। और ये a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता होगा a प्लस बी प्लस सी टू द पावर 2 इज इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो a की जगह पर यहाँ पर 3x है, b की जगह पर 4y है और c की जगह पर -5 है। तो a स्क्वायर दैट इज 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर मतलब 4y का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। फिर 2ab दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 या 6, 6 4 जो 24, 24x बाई 2bc इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2 दैट इज 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 माइनस 40 बाई 2ca इसका और इसका मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, 10 3 जा 30x। और ये हो गया 2 2 5 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 इज इक्वल टू, अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 36x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 25 4 जा 100 और ये 24 4 जा 96x बाई माइनस 4 का मल्टीप्लाई 40 के साथ करेंगे तो 160y माइनस 30 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 120x। अब 2 to 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 2 to 5x स्क्वायर प्लस 2 to 5y स्क्वायर माइनस 2 to 5 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1350x माइनस 2 to 5 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800y प्लस 2 to 5 का 25 के साथ करेंगे तो 5625 और ये वाला टर्म हमारा एज इट इज। अब इसको हमने आगे सॉल्व कर लिया, जो x वाले टर्म्स थे दैट इज ये 2 to 5x स्क्वायर है, ये 36x स्क्वायर है। अब 36x स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 to 5x स्क्वायर में से 36x स्क्वायर माइनस किया कितना आ गया 189x स्क्वायर और ये 2 to 5y स्क्वायर है और ये 64y स्क्वायर है। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे 64y स्क्वायर को, तो 2 to 5 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 161y स्क्वायर और यहाँ पर एक्स वाई का टर्म देखो 96xy है, इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 96xy हो जाएगा ये वाला टर्म। 1350x माइनस का और माइनस का 120x है इधर साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और मेरे पास बचेगा -1230x, ठीक है। अब बाई वाले टर्म को यहाँ पर देखो ये है -1800y और ये 160y इधर लेके जाएंगे तो इधर नेगेटिव है, दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा प्लस का 160y और माइनस का 1800y, तो ये बचेगा माइनस का 1640y। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है हमारा 5625 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 100, तो 100 को इधर ट्रांसफर किया, यहाँ पॉजिटिव है और दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5525 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेंट्रिसिटी, vertex and foci equations of directrix of an ellipse 16x square plus 25y square is equal to 400. Find the latest rectum, length of latest rectum, मतलब ये आपको एलिप्स दे रखा है 16x square 25y square is equal to 400, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है
मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेंट्रिसिटी, वर्टेक्स एंड फोकी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखा है, आपको पीछे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होती है। दैट इज राइट हैंड साइड पर 1 होता है। तो यहाँ पर आपके पास इस टाइप से इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखी है। तो सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा। तो मैंने 400 से दोनों साइड को डिवाइड कर लिया। तो 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16x स्क्वायर ओवर 400 प्लस 25y स्क्वायर ओवर 400 इज इक्वल टू 1। 16 से 400 को डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ओवर 25 प्लस y स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। अब इसका कंपैरिजन हम इसी इक्वेशन से करेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दैट इज ए इज इक्वल टू 5 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट इज बी इज इक्वल टू 4। यहाँ आप चेक करो, ए इज ग्रेटर देन बी है, दैट इज ये हमारा 5 ग्रेटर देन 4 है। ए इज ग्रेटर देन बी के लिए हमारे जो फॉर्मूले हैं उनको हम यहाँ पर यूज करेंगे। दैट इज मेजर एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है, ये शेप है इस इलिप्स की, ऐसी शेप आएगी। ठीक है, ये रफ स्केच है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो इस केस को हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो मेजर एक्सिस होती थी वो क्या होती थी हमारी, 2a। मेजर एक्सिस हम 2a से निकालते हैं, दैट इज 2 इंटू 5, ए की वैल्यू 5 है तो 10 हो गई मेजर एक्सिस। और माइनर एक्सिस कैसे निकालते हैं, 2b, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। इस केस में जब a ग्रेटर है b से, तब के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। और एसेंट्रिसिटी रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, दैट इज रूट 1 माइनस बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू है 16 और ए स्क्वायर की वैल्यू है 25। तो ये मेरे पास आ गया 9/25 और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 3/5। ये एसेंट्रिसिटी हो गई। वर्टेक्स क्या होता है हमारा, प्लस माइनस ए कॉमा 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है आपके पास 5, 5,0। प्लस माइनस का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब दो वर्टेक्स होते हैं इसके, a,0 एंड माइनस a,0। तो ये तो सेम ही है नंबर, बस साइन का ही तो चेंज है, एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है। तो प्लस माइनस मैंने एक साथ करके लिखा है। और अब यहाँ पर फोकी निकालेंगे, तो फोकी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस केस में, जब a इज ग्रेटर देन b है, प्लस माइनस a,0 प्लस माइनस a की वैल्यू है 5 और e की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 3/5। तो 5 इंटू 3/5, 0, 5 से 5 कट गया तो फोकी कितना आ गया, प्लस माइनस 3,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a/e एंड x इज इक्वल टू माइनस a/e। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो ये तो सेम है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो मैंने इसको भी प्लस माइनस a/e करके लिखा है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू है 5 और e की वैल्यू है 3/5। x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 25/3। 5 को यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे तो 5 5 25/3। ऐसे हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर निकालेंगे। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, 2b स्क्वायर अपॉन ए, दैट इज 2 इंटू 16, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है और ए की वैल्यू 5 है, तो 16 टू या कितना होगा 32, 32/5। ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी। ये मैंने केस यहाँ पर जो डिस्कस किए हैं दोनों क्वेश्चंस, वहाँ इस क्वेश्चन में जो मैंने डिस्कस किया है कौन सा केस था, जब ए मेरा ग्रेटर देन बी है, ये वाला केस था। ठीक है, इलिप्स की सेकंड फॉर्म और होती है जिसमें कि ए जो होता है वो लेस देन बी होता है। तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म देखो डिस्कस करते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ एन इलिप्स, इफ ए इज लेस देन बी, इसको डिस्कस करेंगे। तो शेप हमारी जो आती है इलिप्स की वो ये शेप आती है। ठीक है, तो मेजर एक्सिस हमारी कौन सी होगी, अब ये बी बी डैश, बी बी डैश, क्लियर।
और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होंगी, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो यहां पर इफ ए इज लेस देन बी है तब इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, फोकस क्या होगा, सेंटर क्या होगा, वर्टिसेस क्या होंगे, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। देखो नीचे मैंने इसको अब पूरा क्लैरिफाई किया है। से एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इफ ए इज लेस देन बी, तब जो मेजर एक्सिस है वो 2b होगी, माइनर एक्सिस 2a, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर 0,0 ही है, वर्टेक्स b 0,b, वर्टेक्स b डैश 0,-b, ठीक है। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू √1 माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, दैट इज E इज इक्वल टू 1 माइनस मेजर नहीं है, माइनर है, सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर, जैसे पीछे था वही है। तो E हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस S 0,b, क्योंकि फोकस अब हमारा किस पर है, बाई एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, दैट इज एब्सिसा 0। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस S डैश 0,-be, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ZK बाई इज इक्वल टू B अपॉन E, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स Z डैश K डैश बाई इज इक्वल टू माइनस B अपॉन E, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a स्क्वायर अपॉन b। तो ऐसे हम यहाँ पर सारे कैलकुलेशंस जितने भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पर हम यही फॉर्मूलाज यूज करेंगे। तो ये आपको लर्न करने हैं, सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स tan x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 70। फाइंड इसेंट्रिसिटी, फोकी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखा है मुझे, और आपको क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी, फोकी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो सबसे पहले तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है इसको, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, 70 से पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो 70 से अगर डिवाइड करोगे आप, दैट इज 10 एक्स स्क्वायर अपॉन 70 प्लस 7 बाई स्क्वायर अपॉन 70 इज इक्वल टू 1। तो 10 से 70 को डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 7, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 7 से 70 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 बाई स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इस इक्वेशन का कंपैरिजन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से करेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आएगा। तो ए की वैल्यू √7 हो जाएगी और बी की वैल्यू √10 हो जाएगी। क्लियर। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू √1 माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। यहां पर मैंने बताया था, यहां देखो A ग्रेटर है या B ग्रेटर है, √7 से √10 बड़ा है। तो फॉर्मूला हम यहाँ पर जो अभी मैंने डिस्कस किया था, सेकेंड फॉर्म ऑफ एन इलिप्स, उसके फॉर्मूले हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसेंट्रिसिटी हम कैसे निकालते हैं, E इज इक्वल टू √1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट इज E इज इक्वल टू √1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 10। मेजर एक्सिस क्या थी सेकेंड फॉर्म में, 2b, जहां पर हमारा A लेस होगा B से, वहां पर हमारी मेजर एक्सिस क्या होगी, 2b, दैट इज 2√10। और माइनर एक्सिस 2a, 2√7 हो जाएगा, A की वैल्यू √7 है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a, b अपॉन e। तो वैल्यू लगाएंगे, देखो E की वैल्यू है √3 अपॉन √10, भी इसे राइट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन e, ये है। और b की वैल्यू कितनी है आपके पास, √10 लगा दिया। और e की वैल्यू कितनी थी, √3 अपॉन √10, √3 अपॉन √10 को ऊपर ले गए
और √10 इंटू √10 करेंगे तो 10 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ गया √3। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। अब आपको फोकी निकालना है, तो 0, प्लस माइनस बीई से निकालते हैं इस केस में, जहां पर हमारा ए बी से छोटा होता है। तो फोकी कैसे निकालेंगे, 0, प्लस माइनस बीई। तो 0, प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है √10 और ई की वैल्यू कितनी है √3 अपॉन √10। तो √10 से √10 कैंसिल, कितना आएगा 0, प्लस माइनस √3। क्लियर। आगे देखो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जब हमारा ए लेस है बी से तो हम कैसे निकालेंगे, 2a² अपॉन बी से, और ए ग्रेटर है तो पीछे मैंने डिस्कस कर ही दिया ये क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे, 2b² अपॉन ए से, जब ए ग्रेटर देन बी है तो, है ना। लेकिन यहाँ पर ए लेस देन बी था अभी क्वेश्चन में, तो हम निकालेंगे 2a² अपॉन बी से। अब a² की वैल्यू आपके पास 7 है और b की वैल्यू √10 है, तो दोनों वैल्यूज आप यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 अपॉन √10, दैट इज 2 7 14 अपॉन √10। ये हमारा क्या हो जाएगा, लेटेस्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, 0, प्लस माइनस बी से। तो 0, प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है √10। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 9x² प्लस 4y² माइनस 54x माइनस 56y प्लस 241 इज इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। फाइंड इट्स इसेंट्रिसिटी, फोकी, डायरेक्ट्रिक्स, मेजर एक्सिस एंड लेटस रेक्टम। आपको ये शो करना है कि ये एक इलिप्स है। अगर इलिप्स है तो कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में इसको होना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, ये इक्वेशन है 9x² प्लस 4y² माइनस 54x माइनस 56y प्लस 241 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो x के टर्म्स हैं उनको पास लिख लिया, 9x² माइनस 54x प्लस y वाले टर्म्स 4y² माइनस 56y प्लस 241 इज इक्वल टू 0। मैंने यहां से 9 कॉमन ले लिया तो x² माइनस 6x हो जाएगा, प्लस यहां से 4 कॉमन ले लिया तो ये y² माइनस ये कितना आ जाएगा 14y प्लस 241 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करूंगा, तो ये 9x² माइनस 6x प्लस कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट है ना इसका हाफ का स्क्वायर प्लस करना है और वही माइनस करना है। तो मैंने क्या किया, इसका हाफ होगा 3 का स्क्वायर प्लस कर दिया और 3 का स्क्वायर माइनस कर दिया, प्लस 4। सिमिलरली यहां पर करना है आपको, y² माइनस 14y और 14 का हाफ होगा 7 का स्क्वायर प्लस और 7 का स्क्वायर माइनस प्लस का 241 इज इक्वल टू 0। तो ये 9x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस, देखो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये x², इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ना, x² लिखा हुआ है x² माइनस 2 इंटू x इंटू 3 प्लस 3², तो x² माइनस 2ab प्लस b² दैट इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे पास ये टर्म बच गया, ये कितना हो गया 3 3 9, और 9 से यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9 9 कितना होता है 81, तो माइनस का 81 मैंने ये लिख लिया और ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ लिख लिया। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा टर्म यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये क्या होगा, y माइनस 7 का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास कितना आ गया y माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो आपने ये लिख लिया 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, ये हो गया 7 7 जा 49 और 49 4 जा 196 माइनस का इज इक्वल टू, ये 241 यहाँ पर पॉजिटिव है, अदर साइड ट्रांसफर करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज माइनस 241। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 9x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 y माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस, देखो ये दोनों नेगेटिव है तो दोनों को प्लस कर देंगे और साइन नेगेटिव, 6 और 1 7, 9 और 8 17, कैरी 1
1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 277 इज इक्वल टू माइनस का 241। ये आया आपके पास 9 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 बाई माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 241, और ये माइनस का 277 है, दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 277 हो जाएगा। तो ये हो गया 9 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 बाई माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 277 में से 241 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, अब 36 से मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो हमें 1 लेके आना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उस फॉर्म में लाने के लिए मैंने 36 से पूरे को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद ये कितना आ जाएगा 9 x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 4 बाई माइनस 7 का होल स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, 4 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स इज इक्वल टू 1। यह आ गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बाई माइनस 7 का होल स्क्वायर अपॉन ये 9 है, 3 का स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर अरेंज कर लिया मैंने x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस बाई माइनस 7 का होल स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने यहाँ पर x माइनस 3 को कैपिटल X एंड बाई माइनस 7 को कैपिटल Y लेट कर लिया। तो ये जो इक्वेशन है क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की होती है, और उसी फॉर्म में ये बन के आ गई। तो यहाँ से क्या सो होता है कि जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा था, जो हमें पीछे इक्वेशन दे रखी थी 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 54x माइनस 56y प्लस 241 इज इक्वल टू 0, वो क्या है, एक एलिप्स की इक्वेशन है, और वो एलिप्स आपने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया है ना। अब इसका कंपैरिजन अगर मैं इस इक्वेशन से करूंगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, तो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू हो गया 2 और बी इज इक्वल टू हो गया 3। ठीक, अब हम क्या फाइंड करेंगे, सेंटिसिटी। तो यहां पर देखो ए ग्रेटर है या बी, ए लेस है बी से, है ना, बी ग्रेटर है, तो फॉर्मूले सेकंड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स वाले यहां पर हम यूज करेंगे सारे फॉर्मूले। तो सेंटिसिटी आप कैसे निकालेंगे, रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से, है ना, ए इज लेस देन बी है तो ये वाला लगाएंगे, और ए इज ग्रेटर देन बी होता था तो मैंने बताया था आपको कौन सा लगाना होता है, रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जब ए इज ग्रेटर देन बी होता है तब, है ना। और यहाँ पर ए इज लेस देन बी है तो हम 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लगाएंगे। तो ए की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4 अपॉन 9 दैट इज ये हो जाएगा 5 अपॉन 9, तो रूट 5 अपॉन 3 हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई, रूट 5 अपॉन 3। अब मेजर एक्सिस निकालेंगे तो मेजर एक्सिस क्या होगी 2b, क्योंकि यहां पर हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स बनेगी। सेकंड फॉर्म हमारी ये होती थी, ये शेप होती थी एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, ये होता था बी डैश और ये होता था हमारा पॉइंट बी, ये होती थी मेजर एक्सिस और ये हमारी माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस निकालेंगे 2b से, 2 इंटू बी की वैल्यू है 3, 2 3 है 6। माइनर एक्सिस 2a से 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4। वर्टिसेस निकालेंगे तो 0, b बी का है और 0, माइनस बी बी डैश का है। तो वर्टिसेस हमारे पास क्या हो गए, एक्स पर 0 और बाई पर b, या फिर एक्स पर 0 बाई पर माइनस b। तो मैंने वही लिखा है एक्स इज इक्वल टू 0 एंड बाई इज इक्वल टू b, या फिर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड बाई इज इक्वल टू माइनस b। तो मैंने इस पार्ट को यहाँ पर जो पहला वाला है इसको यहाँ पर डिस्कस किया। देखो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल बाई इज इक्वल टू b है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कैपिटल एक्स और कैपिटल बाई में इक्वेशन बना रखी है। और कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैं आपको फिर रिकॉल एक बार फिर बोल देता हूँ, 0, b एंड 0, माइनस b ये वर्टिसेस हैं। इसका मतलब है x पर 0 है और y पर b है। यहाँ पर x पर 0 है, y पर माइनस b है।
तो x यहाँ हमने कैपिटल x, पूरी इक्वेशन किस में है, कैपिटल x और कैपिटल y में है, तो इसका सेंस ये होगा कि कैपिटल x 0 के इक्वल है और कैपिटल y b के इक्वल है। और सेकंड में यहाँ पर कैपिटल x 0 के इक्वल है और कैपिटल y माइनस b के इक्वल है। तो कैपिटल x की वैल्यू क्या है, आपने पीछे क्या एज्यूम की थी, x माइनस 3, इसका मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ अभी। और कैपिटल y बाई माइनस 7 था और b कितना है 3, बाई माइनस 7 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। अब सेकेंड क्या था, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस b। तो x की वैल्यू मेरी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू क्या थी, बाई माइनस 7 इज इक्वल टू कितना माइनस 3। तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 11 एंड x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये हमारे क्या आ गए, वर्टेक्स आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे। सॉरी ये मिस्टेक है, ये y इज इक्वल टू 10 है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप निकालेंगे तो यहाँ पर y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ई से निकालेंगे और y की वैल्यू कितनी है, y माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस b की वैल्यू क्या थी 3 और e की वैल्यू √5 अपॉन 3, मतलब 3 अपॉन √5 अपॉन 3। तो ये 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो मैंने यहाँ पर ऐसे करके लिखा है। तो 3 3 9 अपॉन √5, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 अपॉन √5। तो एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन। ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 9 अपॉन √5, y इज इक्वल टू 9 अपॉन √5 प्लस 7। एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो y माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन √5, तो y इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन √5 प्लस 7। ये हमारी इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होंगे, है ना। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जब a छोटा है b से तो 2a स्क्वायर अपॉन b से निकालेंगे, दैट इज 2 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू है 4 अपॉन b की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 3। क्लियर। आई होप आपके समझ में आया होगा। और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।